तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन देखेंगे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कल के दिन किस तरीके का कामकाज रह सकती है। क्या नेचुरल गैस के अंदर इसी तरीके का और भी हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर हमें नेचुरल गैस के अंदर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है तो किस लेवल तक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज देखने को हमें मिल सकता है। वही बात करेंगे क्रूड ऑयल के अंदर। तो क्या क्रूड ऑयल के अंदर भी हमें और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर हमें क्रूड ऑयल के अंदर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है तो कहाँ तक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेंज एक हमें ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर नेचुरल गैस का चार्ट को देख लेते हैं। नेचुरल गैस का चार्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेचुरल गैस यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद देख सकते हो इसी रेंज में कामकाज की। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर क्या किया, इसको देख सकते हो ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ से रिटेस्टमेंट लिया और ये जो हाई बना था इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला और यहाँ तक का हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, जो कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन भी किया था। तो जो लोग ध्यान से देखे होंगे उनको तो समझ में आया होगा और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जा कर के देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप लोग कल वाला प्रेडिक्शन देख लोगे तो आप लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मेरे हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों को लर्निंग मिलता है, आप लोगों को सीखने को मिलता है। अगर मेरे हर एक वीडियो अगर आप लोग देखते हो तो उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देख सकते हो, जो लोग देखे होंगे तो देखिए यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक का देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये लेवल से ले करके और यहाँ तक का देखोगे तो यहाँ तक का मूव देखने को मिलता है। लेकिन वही लोग देखे होंगे और वही लोग इस मूव को समझे होंगे जो लोग जाने होंगे और वीडियो को अंत तक देखे होंगे। आइए मैं ले चलता हूँ सबसे पहले आप लोगों को 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, अगर आप लोग चार्ट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर यहाँ पर लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया, पहला जो 4 आवर का कैंडल था क्या किया, एक इनडिसीजन यहाँ पर कैंडल बनाया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, चार्ट को मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला 4 आवर का कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल बनाया, अगला कैंडल इसके ऊपर गई और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक तीसरा कैंडल यहाँ तक का हमें हाई लगते को दिखा। और ये जो कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बन रही है ये भी हमें एक इनडिसीजन कैंडल बनते को दिखा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने इस कैंडल को देख लिया या फिर इस कैंडल को देख लिया, अगर इन दोनों को कैंडल देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, तो ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, ना तो ऊपर की ओर ना तो नीचे की ओर। लेकिन एक लॉजिक यहाँ पर क्या कह रही है भाई साहब, ये कल के एनालिसिस के अंदर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाया था और आज भी बता देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से क्या लिया, ये कैंडल रेड जरूर बनी है लेकिन क्या बनी है, किस तरीके से बनी है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 253 का लेवल था
ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। लेकिन अगर इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो ये क्या किया था, यहाँ से नीचे आई थी, ठीक है, और पिछले बार यहीं से सपोर्ट लिया गया था, यहाँ तक आई। यहाँ तक आने के बाद देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट लेते को दिखा और ऊपर से नीचे आते और नीचे यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या कर लिया, ये एक रेजिस्टेंस था हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक का मूव, और ये पहला कैंडल यहाँ पर एक इंडिसीजन। तो अगर यहाँ पर चार्ट को ध्यान से देखोगे तो चार्ट क्या कह रही थी, पहले यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे आई, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट ली और इसके नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग किया। यानी कि लॉजिक ये भी कह रही थी जो यहाँ पर हमें एक डब्लू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम बनते को दिखा। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो नेकलाइन के ऊपर ही यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। तो क्या इसी तरीके से और भी हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये देख सकते हो इस लेवल से हमें कितने बार जो है रेजिस्टेंस लेते को दिखा। लेकिन अगर देखोगे तो आज के दिन इसके नेकलाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। चलिए डेली चार्ट यहाँ पर मैं लगाता हूँ और एक एक लॉजिक इसमें समझते हैं। अब अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है 270 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पर ऊपर गई। यानी कि यहाँ पर भी हमें डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र में आ रही है। और ये जो नेकलाइन था जैसे कि यहाँ पर बनाया और ये जो नेकलाइन था इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है आज का कैंडल। तो इससे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है, इससे जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है अभी के टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक और भी ग्रीन कैंडल बनते को दिख सकता है। जी हाँ, यहाँ पर हमें एक और भी एक ग्रीन कैंडल बनते को दिख सकता है। देखिए बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम प्रेडिक्शन क्यों करते हैं, हम आज का चार्ट क्यों देखते हैं। अगर हम आज नहीं देखेंगे तो हमें कल के बारे में नहीं पता होगा। समझ रहे हो बातों को मेरी? जब तक हम आज का नहीं देखेंगे या किसी भी चीज़ के अंदर जब तक हम आज के बारे में नहीं सोचेंगे तो कल के बारे में हमें कैसे समझ में आएगा। तो वैसे ये मार्केट होता है, हमें क्या देखना पड़ता है, जो आज के दिन क्या मूव किया और कल के दिन किस तरीके से मूव कर सकती है। और यही क्या होता है, यही होता है साइकोलॉजी, ये होता है चार्ट की साइकोलॉजी और आपकी खुद की साइकोलॉजी। ये दोनों चीज़ें मार्केट में देखना पड़ता है। जो आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर कह रही है बाज़ार यहाँ पर जो है ऊपर जानी चाहिए, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी। अब चार्ट की साइकोलॉजी अगर यहाँ पर कह रही है जो भैया हाँ बाज़ार यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ट की साइकोलॉजी और आपकी साइकोलॉजी दोनों ही एक जैसा दिखेगा। तो जब दोनों ही एक जैसा दिखेगा तो वहाँ पर अगर अगला दिन उसका अलग कर देती है आपकी साइकोलॉजी और जो चार्ट की साइकोलॉजी आज के दिन दिख रही है, और अगला दिन अगर वही चीज़ें उसका अलग कर देती है, यानी कि उसका मान लीजिए यहाँ पर है, हमने सोचा क्या ऊपर यहाँ से जा सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर एक अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर इसका अलग कर दी तो अगला दिन जो है हमें थोड़ा सा संयम बनाना चाहिए। और यही होता है मार्केट में न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल रह करके चलना चाहिए। चार्ट की साइकोलॉजी और खुद की साइकोलॉजी हमें समझना चाहिए। तो आइए अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया है, तो देखिए जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है जो कि लेवल है 273 का, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कितने बार हमें यहाँ से सपोर्ट लेते को दिखा है। तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें एक मूव यहाँ तक का 278 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, नीचे की ओर अपने को क्या ध्यान में रखना है, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, किसके नीचे, 267 के नीचे जब तक नहीं निकलती है, इस लेवल के नीचे,
तब तक हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है तो ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है, जो कि लेवल होगा ये वाला, जो कि लेवल है 262 का। ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकती है। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का चार्ट भी आप लोगों के सामने है, और क्रूड ऑयल के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 8,277 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और क्रूड ऑयल के अंदर देखोगे तो भाई साहब जो लोग देखे होंगे कल वाला एनालिसिस का वीडियो, उन लोगों को पता होगा क्रूड ऑयल यहाँ पर खुली, और खुलने के बाद क्या किया, यहाँ पर आई, इस रेंज में गई, फिर यहाँ पर लिक्विडिटी स्ट्रिप किया, फिर रेजिस्टेंस लिया और इतनी बड़ी गिरावट, और इसी लेवल से सपोर्ट लेने के बाद हमें कहाँ तक का अपसाइड का मूव देखने को मिला, तो हमें यहाँ तक का अपसाइड का मूव देखने को मिला। और उसके बाद इस लेवल से हमें, यानी कि ये जो लेवल है आप लोग देख सकते हो 8,350 का लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी, और यहीं से हमें रेजिस्टेंस लेने के बाद आप लोग देख सकते हो इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे, यानी कि यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक इनडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिख रहा है। लेकिन अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो भाई साहब क्रूड ऑयल के अंदर देख सकते हो एक हमें अपसाइड का ही मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से जब ऊपर गई तो यहाँ से रिटेस्ट लिया, और यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन, और यहाँ तक का मूव देखने को मिला। वही डेली चार्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को यही सारी चीज़ें दिख रही है। क्या दिख रही है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ पर ऊपर गई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ से रिटेस्ट ली, और यहाँ पर, यानी कि अगर देखोगे तो ये कैंडल बनी है, क्या बनी है, ग्रीन। लेकिन इसने क्या किया है, पहले तो नीचे से ऊपर गई और ऊपर से यहाँ पर आकर के क्लोजिंग दिया। लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या कह रही है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या किया, ये जो कैंडल था, यानी कि जो ट्यूसडे का कैंडल था डेली चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से ये कैंडल का हमें फॉर्मेशन होते को दिखा है, ये देखिए नीचे से पहले ऊपर गई और ऊपर से आकर के यहाँ पर क्लोजिंग दी, ठीक है। तो अब इससे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है, जी भैया यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें तब तक ऊपर नहीं जाना चाहिए जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफ़िल नहीं करती है, तब तक नहीं जाना चाहिए। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर क्या करी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए। अगर यहाँ पर इसी तरीके से एक कैंडल बना देती ना, यहाँ पर ऐसा कैंडल अगर बना देती, ऐसा कैंडल बना देती, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये मान करके चलते हैं, जो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन सकती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कैंडल बनाई है आज के दिन, इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो हमें थोड़ा सा जो है संभल करके क्रूड ऑयल के अंदर चलना चाहिए। इसके लिए अपने को लेवल कौन सा ध्यान में रख करके चलना चाहिए, तो आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर समझ लेते हैं। तो ये जो है मैं यहाँ से जो है, हाँ ये जब तक 8,354 के ऊपर नहीं निकलती है क्रूड ऑयल, तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर निकलती है क्रूड ऑयल तो यहाँ तक हमें जाते को दिख सकता है, जो कि लेवल होगा 8,609 का, और ये लेवल एक हार्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है। नीचे की ओर अपने को लेवल कौन सा ध्यान में रखना है, तो जब तक क्रूड ऑयल इस लेवल के नीचे नहीं निकलती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 8,213 का, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो लॉजिक, अगर इसके नीचे निकलती है क्रूड ऑयल तो यहाँ पर जो हमें मूव देखने को मिल सकता है, और ये लेवल एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है, जो कि लेवल होगा 8,063 का, ठीक है। और
इस रेंज में जब तक कामकाज करेगी हम यहाँ पर जो है सिर्फ चार्ट को देखेंगे, ना तो ऊपर के बारे में सोचेंगे ना तो नीचे के बारे में सोचेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर अगर ऊपर का मूव दिखाती है तो यहाँ तक भी हमें जाते को दिख सकता है, लेकिन नीचे थोड़ा सा जो है हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है, तो नीचे थोड़ा सा जो है हमें संभल करके चलना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।